शुरुआत में यह सफर उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बाद में वही जगह उसकी जिंदगी का सबसे प्यारा ठिकाना बन गई। उसका नाम केको था। वह एक बेहद बिखरे हुए परिवार में पैदा हुई थी। उसकी 3 बड़ी बहनें थीं, जो उससे लगभग कोई मतलब नहीं रखती थीं। पिता दिन भर शराब के नशे में रहते और कोई काम नहीं करते थे। माँ इतनी व्यस्त रहती कि उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाती थी। घर में उसे कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ। अक्सर वह अकेले जाकर झाड़ियों में छिप जाती। घर वाले उसे वापस बुलाते रहते, लेकिन उसका मन लौटने का नहीं करता था, और अगर लौटती भी तो चुपके से कमरे में घुसकर बिस्तर के नीचे छिप जाती। उसे बस इतना चाहिए था कि कोई उसे ढूंढे ही नहीं। धीरे धीरे वह सबसे कटने लगी और अकेली रहने की आदत पड़ गई। लेकिन फिर वह अपनी मौसी के घर पहुंची और वहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। पहली बार जब उसने मौसी को देखा तो उनके चेहरे की धूप जैसी चमकती मुस्कान ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। उधर मौसी को भी उसकी मासूमियत और शर्मीला स्वभाव बहुत बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज ने उन्हें परेशान कर दिया। उसकी हालत, उसके कपड़े गंदगी से भरे हुए थे और वह बेहद उपेक्षित लग रही थी। यह देखकर मौसी के मन में दया उमड़ आई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी बच्ची ने आखिर क्या क्या झेला होगा। तभी उसके पिता बोले, इसकी भूख बहुत ज्यादा है, इससे जितना काम करवाना चाहो करवा लेना। उनकी बातों से साफ था कि उन्हें अपनी ही बेटी से कोई लगाव नहीं था। लेकिन मौसी ने तुरंत कहा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हमें इसकी देखभाल करके खुशी होगी। यह सुनकर पिता बस तिरस्कार भरी हंसी हंसे और बिना पीछे मुड़े ऐसे चले गए जैसे कोई सामान डिलीवर करके लौट रहा हो। जब वह दूर निकल गए तब सबको एहसास हुआ कि जाते जाते उन्होंने बेटी को एक बार पलटकर भी नहीं देखा। मौसी ने उसकी हालत देखी और सबसे पहले उसे नहलाने का फैसला किया। उन्होंने बड़े प्यार से उसके हाथ पैर साफ किए, यहाँ तक कि नाखूनों के बीच जमी गंदगी भी धीरे धीरे साफ की। फिर उसे साफ और आरामदायक कपड़े पहनाए। इतनी देखभाल उसे पहले कभी नहीं मिली थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे प्रतिक्रिया दे। रात के खाने के बाद मौसी ने पूछा, सोने से पहले गर्म दूध पियोगी? वह झिझकते हुए बोली, मम्मी रात में कुछ पीने नहीं देती थी। मौसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को उन्हें डर था कि नई जगह पर उसे परेशानी हो सकती है, इसलिए मौसी उसके पास बैठी रही। जब वह गहरी नींद में सो गई तभी वे कमरे से बाहर निकली। अगली सुबह वह खिड़की के पास चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल उस बच्चे जैसा लग रहा था जिसने कोई बड़ी गलती कर दी हो। जब मौसी बिस्तर ठीक करने लगी तब उन्हें पता चला कि उसने रात में बिस्तर गीला कर दिया था। केको को पूरा यकीन था कि अब उसे डांट पड़ेगी, लेकिन मौसी मुस्कुराकर बोली, अरे ये पुराने गद्दे भी ना हमेशा रोते रहते हैं, गलती मेरी है, मुझे तुम्हें इस पर नहीं सुलाना चाहिए था। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गई। पहली बार किसी ने उसकी गलती पर उसे शर्मिंदा करने के बजाय उसका सम्मान किया था। नाश्ते के बाद मौसी को लगा कि कहीं वह बोर न हो जाए, इसलिए उन्होंने मौसा से कहा कि उसे फार्म घुमा लाएंगे, लेकिन मौसा ने तुरंत मना कर दिया, मेरे पास बहुत काम है। इतना कहकर वह उठने लगे। साफ था कि उन्होंने अभी तक इस छोटी बच्ची को दिल से स्वीकार नहीं किया था। मौसी ने उसकी तरफ देखा और नरम आवाज में कहा,